वह सुरंग से बाहर एक विशाल गोलाकार कमरे में लुढ़कता हुआ गिरा। हांफते हुए उसने अपने लाइटर को दोबारा जलाया। जैसे ही छोटी सी लौ जली, मनोज की आंखें फटी की फटी रह गई। यह महल का दर्पण कक्ष था। कमरे की गोलाकार दीवारें आदम कद पुराने और धुंधले आईनों से ढकी हुई थी, लेकिन इन आईनों में कुछ बेहद गलत था। मनोज ने एक आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। आईने के अंदर वाला मनोज भी डरा हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है। मनोज ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन प्रतिबिंब स्थिर खड़ा रहा। फिर आईने के अंदर वाले मनोज ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और कमरे के एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। असली मनोज ने डरते डरते उस कोने में देखा। वहां फर्श पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें निकाल ली गई थी और उसके पास चाक से एक सर्कल बना हुआ था। तभी कमरे के सारे आईनों से एक साथ टकराने और चटकने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि आईने के अंदर की परछाया बाहर निकलने के लिए कांच तोड़ रही है। मनोज ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। वह बुदबुदाया और अपने मन को एकाग्र करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कमरे का माहौल हिंसक हो गया। आईनों के टूटने की आवाजें अब कानों को फाड़ने वाली चीखों में बदल गईं। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ उसे नोच रहे हो, उसे हिला रहे हो। हवा में तेज आंधियां चलने लगी। आंखें खोलो, हमें देखो, तुम हमसे बच नहीं सकते। आवाजें इतनी डरावनी थी कि किसी का भी दिल फेल हो सकता था, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। वो जमीन पर बैठ गया और अपने कानों पर हाथ रखकर अपने डर को दबाते हुए बस एक ही बात सोचता रहा कि वह यहां से जीवित बाहर निकलेगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वह शोर, वह हवा, वह कांच टूटने की आवाज एक ही पल में गायब हो गए। अब वहां सिर्फ एक धीमी, उदास हवा की सरसराहट थी। मनोज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वह सुंदर, चमकदार दर्पण कक्ष गायब हो चुका था। अब वह एक काले, जले हुए कमरे में बैठा था। दीवारें कालिक से पुती थीं और जिसे वह आईना समझ रहा था, वे असल में जली हुई खिड़कियों के चौखट थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले इस कमरे में भीषण आग लगी थी। उसका ध्यान उस कोने की ओर गया जहां उसने अपनी मुस्कुराती हुई परछाई को इशारा करते देखा था। वहां कोई गुड़िया नहीं थी। वहां राख के ढेर के बीच एक छोटे बच्चे का कंकाल पड़ा था। वह कंकाल दीवार के कोने में सिकुड़ा हुआ था, जैसे आग से बचने की कोशिश कर रहा हो। मनोज का दिल दहल गया। डर की जगह अब एक गहरे विषाद ने ले ली थी। उस छोटे से कंकाल के गले में एक धातु का लॉकेट चमक रहा था। वही एकमात्र चीज थी जो इस जले हुए कमरे में साफ और सुरक्षित बची थी। तभी मनोज को एहसास हुआ कि वह मुस्कुराती हुई परछाई उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि रास्ता दिखा रही थी। वह शायद उस बच्चे की आत्मा थी जो अपनी कहानी बताना चाहती थी। मनोज धीरे से उस कंकाल के पास गया। जैसे ही उसका हाथ उस लॉकेट के करीब पहुंचा, कमरे का तापमान फिर से बदलने लगा। उसे लगा कि अगर उसने लॉकेट को छू लिया तो उसे वह सच पता चल जाएगा जो इस महल ने सदियों से छिपा रखा है। लेकिन तभी उस जली हुई खिड़कियों के बाहर से भारी बूटों की आवाज आने लगी, जो तेजी से उसी कमरे की तरफ आ रहे थे। ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई जीवित इंसान लग रहा था, या शायद कुछ और। भारी बूटों की आवाज अब बिल्कुल दरवाजे पर थी। मनोज ने एक पल के लिए उस छोटे कंकाल और चमकते लॉकेट को देखा, उस बच्चे की अधूरी कहानी को वही राख में छोड़कर, और जली हुई खिड़की की ओर लपका। जैसे ही उसने खिड़की की चौखट पर पैर रखा, पीछे कमरे का दरवाजा एक भयानक धमाके के साथ खुला। मनोज ने मुड़कर नहीं देखा। उसने आंखें बंद की और सीधे नीचे उस संकरे छज्जे पर छलांग लगा दी। उसके पैर पत्थर के छज्जे पर जोर से पड़े। छज्जा पुराना था और उसके भार से चरमरा गया। मनोज ने संतुलन बनाने के लिए दीवार को जकड़ लिया। उसकी उंगलियां पत्थर की खुरदरी सतह से छिल गईं। ऊपर कमरे से गुर्राने की आवाज आई, किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक क्रोधित इंसान की। मनोज ने पास में लटके एक जंग लगे ड्रेनेज पाइप को देखा। बिना सोचे समझे उसने पाइप को कसकर पकड़ा और नीचे की तरफ फिसलना शुरू किया। वो उस पाइप की मदद से महल से बाहर आया और फिर गेट के बाहर भागा। उसने अपनी गाड़ी में बैठा। मनोज ने अपनी गाड़ी के मिरर में एक आखिरी बार रुद्र महल की ओर देखा। वह महल अब भी वैसा ही वीरान और शांत दिख रहा था। मनोज ने गाड़ी स्टार्ट किया और गांव के बाहर आ गया। महल ने उसे जाने तो दिया था, लेकिन जैसा कि दीवार पर लिखा था, रुद्र महल मेहमानों को भूलता नहीं है। कुछ दिन बाद
मनोज अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर निकलता है। वो अपने घर पहुंचने के बाद उसे महसूस होता है कि वो घर में उसके अलावा कोई और उसके साथ रहता है। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्रा महल में भटकता हुआ साया था, जो अब मनोज के साथ रह रहा था। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।